ओम शांति। भावुक आत्मा तथा ज्ञानी आत्मा के लक्षण। भावना वाले भावना का फल यथाशक्ति खुशी, शांति, ज्ञान व प्रेम का फल प्राप्त कर इसी में खुश हो जाते हैं। फिर भी भक्ति की भावना और अब बाप के परिचय में बाप व परिवार के प्रति भावना, इसमें अंतर है। भक्ति की भावना अंधश्रद्धा की भावना है, इनडायरेक्ट मिलने की भावना है, अल्पकाल के स्वार्थ की भावना है। वर्तमान समय ज्ञान के आधार पर जो बच्चों की भावना है वह भक्ति मार्ग से अति श्रेष्ठ है। ज्ञान द्वारा पहचान अर्थात बाप से जो है जैसा है, मैं भी जो हूँ जैसा हूँ उसे विधि पूर्वक जानना अर्थात बाप समान बनना। स्वर्ग का भाग व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है। सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। बाबा शब्द दोनों ही कहते हैं और खुशी में कहते हैं, इसलिए बाबा कहने और समझने का फल वर्षे की प्राप्ति तो होनी ही है। जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन अष्ट रत्न 108 विजयी रत्न 16,000 और फिर 9 लाख भावुक आत्माएं और ज्ञानी तू आत्माएं नशा दोनों में रहता है। बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं। प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध बुध भी भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप इस लगन के गीत भी अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति रूप में नहीं होते हैं। खुशी में भी बहुत देखेंगे, लेकिन अगर छोटा सा माया का विघ्न आया तो भावुक आत्माएं घबराएंगे भी बहुत जल्दी, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति कम होती है। ज्ञानी तू आत्माएं सदा स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान समझने से माया को पार कर लेते हैं। भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते रहते हैं, माया से सामना करने की शक्ति नहीं होती। ज्ञानी तू आत्मा समान बनने के लक्ष्य से सर्व शक्तियों का अनुभव कर सामना कर सकते हैं। पुरुषार्थ प्रमाण जितना झोली भरना चाहें उतनी भर सकते हैं। अखुट है, बेहद है। लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता, क्योंकि उसको मेहनत ही क्या करनी पड़ती है। मेहनत लेने वालों को भी नहीं है, सिर्फ अलबेलेपन के कारण गवा देते हैं और फिर अपनी कमजोरी के कारण गवा कर फिर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गवाना पाना, पाना गवाना, इस मेहनत के कारण थक जाते हैं। खबरदार, होशियार है तो सदा प्राप्ति स्वरूप है। जैसे सतयुग में दासियां सदा आगे पीछे सेवा के लिए साथ रहती हैं, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा के अब भी सर्वशक्ति सर्वगुण सेवादारी के रूप में सदा साथ निभाते हैं। रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा स्वराज अधिकारी आत्मा अपने शक्तियों और गुणों को ललकार करती। कमज़ोर राजा का कोई नहीं मानता, राजा को मानना पड़ता प्रजा का। बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते हैं और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना फिर थक जाना, ये अलबेलेपन की निशानी है। सेवादारी समय पर सेवा ना करे तो ऐसे सेवादारी को क्या कहेंगे। तो सदा स्वराज अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, गुणों को स्व के प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। ओम शांति।